अकबर, आए तो सही, वो कौन आका है, वो कौन माबा है, वो कौन मलजा है, वो एक ही जात है, वो आमिना के लाल की जात है, वो मुस्तफा जाने रहमत की जात है। क्या शान है मेरे आका की। अल्लाह अकबर। अल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किसी के दरबार का कानून नहीं दिया। अगर कानून अता कर रहा है तो दरबार मुस्तफा का कानून अता कर रहा है, अपने महबूब के दरबार का कानून अता कर रहा है। क्या अंदाज बता रहा है। इरशाद होता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़उ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। ऐ ईमान वालो, मेरे नबी की आवाज पर अपनी आवाज को ऊंची मत करना। अल्लाह अकबर। अगर कोई आवाज ऊंची करे तो कुरान क्या कहता है, अन तहबत आमालुकुम व अंतुम ला तशउरून। तुम्हारे अमाल बर्बाद कर दिए जाएंगे, तुम्हें खबर भी नहीं होगी। अंदाजा फरमाए सहाबा ने फिर क्या किया, क्या तरीका इख्तियार किया। अल्लाह अकबर। सैयदना सिद्दीक अकबर, वो सिद्दीक अल्लाह जिनका मकाम ये है अफजलुल बशर बाद अल अंबिया बितहकीक। सैयदना सिद्दीक अकबर जब बारगाहे रिसालत में आते तो मुंह में पत्थर रख करके आते। लोग ये समझते हैं हम सिर्फ नमाज रोजा करके जन्नत में चले जाएंगे, हम सिर्फ तस्बीह मुसल्ला पकड़ कर जन्नत में चले जाएंगे, हम सिर्फ दीन की बातें करके जन्नत में चले जाएंगे। ये अव्वलीन लोग, अव्वलीन लोग दीन की सफ में जो सबसे पहले खड़े हैं, जिन्हें कुरान साबिकुल अव्वलून कहता है, जिन्हें कुरान मियार ईमान करार देता है। नबियों की जमात के बाद सबसे अफजल तरीन जमात अगर किसी की है वो अस्हाबे मुस्तफा की जमात है, मेरे नबी के सहाबा की जमात है। अल्लाह अकबर। वो आँख वाले लोग हैं जिन्होंने आमिना के लाल का चेहरा अपने माथे की आंखों से देखा है। मेरे इमाम उन आंखों की फजीलत यूं बयान करते हैं, जिस मुसलमान ने देखा उन्हें एक नजर, जिस मुसलमान ने देखा उन्हें एक नजर, उस नजर की बसारत पे लाखों सलाम। अल्लाह अकबर। आज कोई गुंबदे खजरा देख के आता है तो आशिक लोग उसकी आंखों को चूमते हैं। गुंबदे खजरा देखने वाली आंखों को चूमने वालों सहाबा वो है जिन्होंने खजरा वाले मुस्तफा का चेहरा देखा है। मेरे इमाम कहते हैं, इरशाद फरमाते बड़े मजे में, कहते हैं खुदा उनको किस प्यार से देखता है, खुदा उनको किस प्यार से देखता है जो आंखें हैं महवे लिकाए मोहम्मद, जो आंखें महवे लिकाए मोहम्मद। अल्लाह अकबर। ये कौन लोग हैं असहाब। सैयदना सिद्दीक अकबर जो सिर्फ सहाबी नहीं बल्कि सहाबा के भी इमाम हैं, इमाम सहाबा है सिद्दीक अकबर। सिर्फ सिद्दीक नहीं बल्कि सिद्दीक अकबर है। ये वो सहाबी है जिसकी सहाबियत कुरान से साबित है, जिसे कुरान भी साहिब कहता है। अल्लाह पाक कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही। और जब उन्होंने अपने सहाबी से, अपने साहब से फरमाया, कुरान मुकद्दस के हर मुफस्सिर ने बयान फरमाया कि कहने वाला कौन था जिसने कहा वो जात मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, और जो साहिब थे वो साथ में कौन थे, वो सैयदना सिद्दीक अकबर। गार का वाकया बयान करते हैं, इज़ हुमा फिल गार, गारे सौर का जिक्र करते हुए कुरान सिद्दीक अकबर की सहाबियत को बयान कर रहा है। और सिद्दीक अकबर वो है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रूए जमीन के लोगों के ईमान को, जमीन वालों के ईमान को एक पलड़े में रखा जाए और तन्हा अबू बकर के ईमान को एक पलड़े में रखा जाए, तो अबू बकर का ईमान सब ईमान वालों के ईमान पर भारी हो जाए। जिनके बारे में हुजूर मुहद्दिस आज़म के छोचवी रहमतुल्लाह अलैहि लिखते हैं, मर्तबा हजरत सिद्दीक का ये है सैयद, मर्तबा हजरत सिद्दीक का ये है सैयद, हर फजीलत के वो जामे हैं नबूवत के सिवा। आका इरशाद फरमाते हैं, अगर मैं किसी को अपना खलील बनाता तो अबू बकर को अपना खलील बनाता,
सिद्दीक अकबर के बारे में फरमाया कि अबू बकर को जो मर्तबे मिले, हदीस पाक पे खास तवज्जो करें, आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं अबू बकर को जो मर्तबे मिले हैं वो नफली नमाज रोजों की वजह से नहीं मिले हैं, बल्कि अबू बकर को जो मर्तबा मिला है वो उसके दिल की कैफियत की वजह से मिला। और वो दिलों की कैफियत क्या थी, वो ताज़ीम और एहतराम का आलम क्या था। तो बुजुर्गान दिन लिखते हैं कि सिद्दीक अकबर जब ये आयत नाजिल हुई ला तरफउ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, कि मेरे नबी की आवाज पर अपनी आवाज को ऊंची मत करना, तो सिद्दीक अकबर अपने मुंह में अपने जबान पर कंकर पत्थर रखकर बारगाह रिसालत में आते थे, ताकि जब मुंह में पत्थर रहेगा तो बात करने की नौबत ही नहीं आएगी, और अगर बात करने की नौबत भी आ गई तो आवाज ज्यादा ऊंची नहीं निकलेगी और बेअदबी नहीं होगी। ये सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अंदाज था। अल्लाह अकबर, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, उसके बाद से हजरत फारूक आजम, उनकी आवाज बड़ी ऊंची थी, तो वो लोगों से सरगोशी में काना फूसी के अंदाज में बात करते थे, ऐसे मुंह में मुंह के करीब कान लगा करके, जैसे लोग आपस में कान बात करते, सरगोशियां जिसको कहते हैं, सरगोशी करते, उसी तरह सरगोशी करते थे। और हजरत सहाबी रसूल हजरत साबित इब्ने कैस रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु, उन्होंने तो बारगाह रिसालत में जाना ही छोड़ दिया था, ये कहकर कि कहीं मैं जहन्नमी तो नहीं हो गया, क्योंकि मेरे कान जो है वो ऊंचा सुनते हैं, उस वजह से मेरी आवाज भी ऊंची निकलती है। अल्लाह अकबर। उस वक्त मेरे आका ने फरमाया उससे कह दो वो जहन्नमी नहीं हुआ, बल्कि वो तो जन्नती है। अल्लाह अकबर। सहाबा किराम ने अपनी आवाज को बारगाह रिसालत में इतनी पस्त कर लिया कि अल्लाह को ये अदा ताज़ीम रसूल की सहाबा किराम की पसंद आ गई। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको दो बशारतें अता फरमाई, जो महबूब की ताज़ीम करते हैं, जो रसूल की ताज़ीम करते हैं, जो रसूलुल्लाह के दरबार में एहतराम की वजह से, ताज़ीम की वजह से अपनी आवाजों को पस्त रखते हैं। अल्लाह ने उन्हें दो बशारतें अता फरमाई, लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। अल्लाह अकबर। उनके लिए दो तमगे हैं, उनके लिए दो सनदें हैं, उनके लिए दो डिग्रियां हैं। क्या दो डिग्रियां हैं? लोग कहते हैं ताज़ीम से क्या होता है, वो तो अपनी तरह इंसान है, वो तो अपनी तरह बशर है, वो तो ये है, वो तो वो है, वो तो बकरियों का दूध दोते थे, इससे बढ़कर वो क्या है, वो तो अपनी हमारी तरह बाजारों में चलते थे, और इससे ज्यादा वो क्या है? नादानो, अल्लाह के महबूब है वो। बकरी का दूध दोना देखकर उनसे वो अंदाज से कि वो बकरी का दूध दो रहे हैं, धोखा न खाओ। बकरियों के पीछे पीछे चलते देखकर धोखा खाने वालों, कभी जिब्रील के आगे आगे भी तो चलते देखो, कभी जिब्रील के परों को ठटाते भी तो देखो। अल्लाह अकबर। अगर हलीमा की बकरियों का दूध दो रहे हैं, जिनका दूध है, तो उम्मे बाबत की बिन थन वाली बकरी का दूध दोते भी तो देखो। जिसमें दूध नहीं था उससे घर के सारे बर्तनों को दूध से भर दिया, ये भी तो देखो। बहरहाल अंदाजा फरमाए अल्लाह अकबर। ताज़ीम मुस्तफा पर, एहतराम रसूल पर कुरान ने दो बशारतें दी है, लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। अल्लाह पाक ने उनकी मग़फ़िरत फरमा दी है, किनकी? जो ताज़ीम रसूल करते हैं। पहला इनाम उनकी मग़फ़िरत है, और याद रखना जिसकी मग़फ़िरत हो गई उसके लिए जन्नत यकीनी हो। हुजूर की ताज़ीम पर जन्नत की बशारत मिले, क्या उनके लिए मग़फ़िरत है। और नंबर दो, अज्रुन अज़ीम, बहुत बड़ा अज्र है। अल्लाह का अज्र, अल्लाह का की तरफ से दिया हुआ अज्र अज़ीम क्या है भाई? जिसके कलील की हद लोग तलाश न कर सके, उसके अजीम की हदों को कहां ढूंढने जाए। अल्लाह ताला फरमाता है कुल मताउ दुनिया कलील, कह दो कि ये दुनिया बहुत छोटी सी है। कौन कह रहे? अल्लाह फरमाता है दुनिया छोटी है। कुरान कह रहा है दुनिया
छोटी है। ये छोटी दुनिया कौन सी है? जिसमें समुंदर है, जिसमें 7 आसमान है, जिसमें सितारे हैं, अरबों खरबों सैयारे हैं, जमीन है, इतनी बड़ी दुनिया अल्लाह का कुरान कहता है बहुत छोटी। तो जिस कुरान ने दुनिया को छोटी कहा वो आपके नजदीक कितनी बड़ी है? तो जिसे कुरान अजरुल अजीम कहता है वो कितना बड़ा होगा।